सो हे गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हो आप सभी। मेरे सामने खड़ी है 125 सीसी की हॉटेस्ट बाइक यानी एक्सट्रीम 125R। और ये वो वाली बाइक नहीं है जिसका मैंने पहले आप लोगों के लिए वीडियो बनाया था। सो ये बाइक जो है वो किसी दूसरे बंदे से बिलोंग करती है। वो अपने दानिश भाई जो कि इस बाइक को लद्दाख तक लेकर के जा चुके हैं। मतलब मुझे लगता है कि फर्स्ट एक्सट्रीम होगी जो कि लद्दाख गई होगी। सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, कैसा एक्सपीरियंस है, यही बाइक क्यों चूज़ करी और बाइक्स को क्यों नहीं लिया, और कुछ मॉडिफिकेशन करा रखी है उन्होंने, उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और हो सकता है कि आप लोगों ने भाई इस चेहरे को जो है इंस्टाग्राम पे ज़रूर देखा होगा। और दानिश भाई कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। आप कैसे हो? बस बेहतरीन, जबरदस्त। तो भाई आज बात करने वाले हैं, आप तो कुछ दोगे एकदम तगड़ा वाला ओनरशिप। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। ये गाड़ी जब लद्दाख ले जाके चुके हो ना तो सब कुछ पता चल ही गया होगा सब आपको। पता चल गया, मतलब अच्छे से चाट लिया इस बाइक को। चाट लिया ना आपने। तो चलो भाई अब बात याद नहीं है कि क्या क्या चीज़ें। सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ, एक्सट्रीम 125 ही क्यों? भाई इससे पहले ना मैं स्प्लेंडर चला रहा था। अच्छा, ठीक तो है। मेरे को ना अपग्रेड भी करना था। ठीक है, और मेरे को लुक्स भी चाहिए थे। ठीक है। तो ये मार्केट में एक ऐसा पैटर्न निकल के आया है जो स्पोर्ट्स वाली कैटेगरी को टच करता है और बिल्कुल मतलब वैसा ही रहता है। नहीं नहीं, बिल्कुल 125 सीसी की तो लगती ही नहीं है यार। 150 सीसी वाला पूरा फील आता है इस बाइक के अंदर। ये चीज़ तो तो है। 1000 सीसी वाला ही फील आता है कभी। बिल्कुल भाई। लेकिन मुद्दा ये था जी 900 कहते हैं ना। Z900 1000 मतलब बहुत सारे इसको मिल चुके हैं, एक तरह से मैं बोलूँ टैग मिल जाते हैं। टैग मिल जाते हैं। बट मुद्दा ये था कि कम पैसों में अच्छी चीज चाहिए थी तो मैंने ये ले ली और नया डिजाइन था। ये नया बात डिजाइन थी। ले लिया। अच्छा चलो भाई, ठीक है। देखो आप तो एक तरीके से मतलब बाइक के बारे में नॉलेज भी रखते हो। जी भाई। तो अब वैसे तो नॉर्मली लोग जिनको नहीं मालूम हो कुछ भी उठा के ले आएंगे, कुछ कुछ भी भी। ले आएंगे, हाँ। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, लाइक राइडर 125 आती है हाँ। और भी 125 सीसी की NS SP 125 आती है, NS हाँ आती है, हाँ। हाँ जी, हाँ जी। तो उन बाइक्स की तरफ ना जाने का कोई खास कोई रीजन की नहीं यार, वो मुझे पसंद रीजन नहीं थे। मैं आपको बता देता हूँ। रीजन जो है सबसे पहले तो लुक आया था। ठीक है, लुक। ठीक है जी। उसमें तो कोई दूसरा थोड़ी नहीं है। पावर टू वेट रेशियो आया था इसके अंदर। ठीक है। तीसरा ये था कि जो पुराने मॉडल्स हो गए ना, जैसे एसपी हो गई, रेडर हो गई या एनएस हो गई, ये तीन बाइक 125 कैटेगरी में जो सबसे ज्यादा बिकती है इंडियन मार्केट में। बट मुद्दा ये था कि ना उनके लुक्स जो है काफी टाइम से वही चलते हुए आ रहे हैं। बस ग्राफिक खेल रही कंपनी। और ये था कि आगे से पीछे तक बिल्कुल नई थी। बिल्कुल नहीं, और इसके अंदर कुछ चीज थी ऐसी जो उसमें नहीं थी, जैसे कि शॉकर मोटे मोटे यानी कि 37 mm के यहाँ पे शॉकर मिल जाते हैं, बड़ी डिस्क मिल रही थी, 120 सेक्शन का टायर मिल रहा था, मोनो सस्पेंशन और शायद ये सिंगल चैनल ABS वाला भी पहला सिंगल चैनल एबीएस था, फर्स्ट सेगमेंट। और सबसे मेन बात है ना भाई, यहाँ से देखो आप, इसमें ना एलईडी का पूरा सेटअप मिलता है, चाहे डीआरएल हो, चाहे हेडलैम्प हो, चाहे इंडिकेटर्स हो, चाहे डिजिटल मीटर हो, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ। मतलब इसमें कॉल अलर्ट, SMS अलर्ट भी मिल जाते हैं और मेरा टेल सेक्शन भी आपको एलईडी मिलता है। मिल जाता है। तो मतलब हेलोजन का यूज है ही नहीं इसके ये यूज है ही नहीं। चलो ये चीज बढ़िया जी है, भाई। जो कि आज के टाइम में रिक्वायरमेंट भी है। रिक्वायरमेंट होती है हर बिल्कुल किसी सही की, बात हाँ है। भाई। अच्छा भाई, एक चीज पूछ, ली कितने की थी अपनी बाइक? ये 1,18,000 की ली थी भाई। 18,000 की पड़ी थी। ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट हाँ रहने भाई, वाला इससे है। 5,000 कम में आपको आईबीएस मिलता है, जिसमें आपको छोटी डिस्क प्लेट और आईबीएस मिलता है, इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम। हाँ, इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम। इसमें ABS मिल गया तो ये थोड़ी सेफ्टी के लिए ज्यादा बिल्कुल, बेटर होगा। बिल्कुल, ठीक है भाई। चला कितनी थी वैसे आपने इस बाइक भाई को? ये तकरीबन चला दिए मैंने 4,000 किलोमीटर। चाबी एक सेकंड, मैं चाबी लाके दिखाता हूँ आपको। ये तकरीबन 4,000 चला दिए, क्योंकि लद्दाख में इसको लेके गया था अराउंड 300 किलोमीटर पे। तो अभी चल चुकी है भाई ये 4,268, मतलब 45 किलोमीटर मान लो। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 45 सर्विस भी इसकी एक हुई है बाहर, एक हुई कंपनी में, तो 2 ही सर्विस हुई है, तीसरी सर्विस अब पे जाने वाली है। जाने वाली है। जी भाई। कैसा एक्सपीरियंस रहा लद्दाख ले जाते समय? लोगों का मतलब माइंड सेट रहता है कि भाई आप तो चलो भाई 125 सीसी पे पहुंच गए। लोग कि भाई इतनी महंगी बाइक चाहिए, 400 सीसी की होनी चाहिए, 500 सीसी होनी चाहिए। तो मतलब कुछ दिक्कतें नहीं आई आपको? कि नहीं भाई, नहीं, दिमाग में ये नहीं था कि यार 125 लेकर के जा रहा हूँ, कहीं कोई दिक्कत हो, पावर की कमी हो? मेरे भाई मेरे को तो बस ये था, खुशी थी और एक अंदर ना अलग ही कॉन्फिडेंट था, क्योंकि मैं इससे पहले 97 सीसी की बाइक ले गया था लद्दाख। अच्छा, तो मैंने सोचा कि जब मैं 97 सीसी की बाइक यानी कि स्प्लेंडर लेके जा सकता हूं, तो ये तो उसका बाप है। ये तो बाप है। बिल्कुल भाई। तो इस वजह से मतलब फुल में पंप था जाने के लिए, और बिल्कुल भी टेंशन नहीं थी दिमाग में कि जा पाएगी नहीं जा पाएगी। मुझे पता था कि जाएगी, हंसते हुए जाएगी, और जो बात है गई। अच्छा, पावर लेग लगा वहाँ पर? नहीं भाई, नहीं लगा बिल्कुल कोई भी पावर ये लगा लो, रेडर साथ में गई थी हमारे। हाँ। मतलब हम जब जानस्कार से सिंकुला से जानस्कार के लिए बढ़ रहे थे टुवर्ड्स गोम्बो रंजन, तो वहाँ पे क्या होता है, रेडर की ना पावर लैग कर रही थी वहाँ पे, उसकी ऑक्सीजन की थोड़ी सी कमी हो रही थी, तो वो घुट रही थी। अच्छा। और वहाँ पे जो है मेरी बाइक बढ़िया परफॉर्म कर रही थी। अच्छा, मैं जानना चाहता हूँ, इतना लंबा आपने टूर मारा तो डेफिनेटली आपको कमियां तो जरूर पता चल गई होंगी इस बाइक की। कमियों के बारे में मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ। कमियां जो है इसके अंदर, जो सबसे मेजर कमी है वो इसकी रियर सस्पेंशन की बोलूंगा भाई। अच्छा, रियर सस्पेंशन, ये तो मैंने ऑलरेडी एक एक्सट्रीम वाले से सुन चुका हूँ। जी भाई, मतलब ये लगा लो जितने भी एक्सट्रीम यूजर है ना, वो आज ही तो कल फेस करने वाले हैं ये वाली प्रॉब्लम। हमने करी थी हमारी दूसरी वाली एक्सट्रीम के अंदर, वो लद्दाख में ही उसका मतलब शॉकर लीक हो गया था। अच्छा। बट मेरा नहीं हुआ था, ठीक है। लेकिन हाँ, ये कि जब मैं मुक्तेश्वर उत्तराखंड राइड पे गया तब ये लीक हो गया था। तब ये लीक हो गया जी था। भाई। तो कंपनी ने चेंज करके दिया या कंपनी ने दिया फ्री ऑफ पूरा कॉस्ट? नया? पूरा नया, मतलब रिपेयर होता नहीं है, और ये नया डाल दिया फ्री ऑफ कॉस्ट, लेबर भी नहीं ली हमारे से। लेबर भी नहीं। चलो भाई, ये बढ़िया चीज है। मतलब ये प्रॉब्लम एक
तरीके से कह सकते हैं कि सारी बाइक्स में ही है एक्सट्रीम की, जी भाई। ऑलमोस्ट आ ही रही है सारी की सारी। और मुझे शायद से ऐसा लगता है कि जो कंपनी से लग के आया फर्स्ट वाला उसमें तो दिक्कत है, बाकी सेकंड वाला जो हम ये दोबारा लगा रहे हैं उसमें दिक्कत अभी तक तो फेस मैंने करी नहीं है। आगे भी कुछ होगा तो फिर तो बता दिया जाएगा, जी भाई, बिल्कुल जी सही भाई। बात है। ठीक है चलो भाई, उसके अलावा कोई प्रॉब्लम के बारे में? ये तो एक मतलब ऐसी हो गई यूनिवर्सल है कि हर एक्सट्रीम में ये मिल हो रही है, हाँ ये तो हो ही रही और है। अगर बात करूं इसके अलावा और एक प्रॉब्लम की, तो भाई वो ज्यादातर जो है ना थोड़ा सा फैमिली का लेकर इशू आता है लोगों को, बट मुझे ऐसा नहीं आता क्योंकि इसका जो स्प्लिट सीट का जो सेटअप डाला गया है ना, तो ये फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर वाला हिसाब किताब है, जो कि एक्चुअल में स्प्लिट सीट का मतलब ही यही होता है। बिल्कुल। ठीक है, अगर आप रेडर को देखो ना तो ऐसे है, ऐसे वो स्प्लिट नाम दे दिया कि तुम्हें स्प्लिट मिल रही है, लेकिन वो स्प्लिट है नहीं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूंगा, आपकी ऑडियंस को, कि भाई अगर आप ये बाइक लेने की सोच रहे हो ना, तो पहले माइंड सेट कर लो कि आपकी फैमिली में जो ओल्ड एज वाले बंदे हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उनके लिए नहीं है बाइक। अगर यंगस्टर है, चाहे मम्मी वाइफ बहन जो भी है, उनको आप बैठा सकते हो। और अगर आपका माइंड सेट है कि आपको फैमिली में रगड़नी है बाइक तो भाई और दूसरी प्लेटिना और भी गाड़ियां वो ले लो आप, क्योंकि ये तो पूरी स्पोर्ट्स बाइक मिल रही है कम्यूटर सेगमेंट में, आपको स्पोर्ट्स बाइक का पूरा मजा दे रही है, तो वो वाली बात। ठीक है चलो। अच्छा, माइलेज बहुत क्लेम करते हैं हीरो वाले, कहते हैं पता नहीं 65 के आसपास का माइलेज बता देते हैं। कितना माइलेज आपको मिला है? भाई खुशी बता रही है भाई, कुछ खुशी बता रही है ना। सेमिनार अटेंड किया था कोलकाता में, तो वहाँ पे बड़ी बड़ाई है हमारी कंपनी ने कि हमने ये फ्रेम दिया है, ये EBT स्प्रिंट जो डाला गया, ये दिया है वो दिया है, तो मुझे लगा बड़ाई हमारे शायद पब्लिसिटी का एक वो होता है ना कि हाँ हाइप बना दे तो फिर बिकेगी गाड़ी। बट जब मैं इसको लद्दाख भी लेके गया और वैसे यूज भी कर रहा हूँ, तो मुझे पता चला कि एक तो सस्पेंशन इसकी बहुत अच्छी है, मतलब देखो ऑफ रोडिंग की वजह से लीक हुआ है वो बात है, लेकिन कंफर्टेबल गाड़ी है, पेन वगैरह नहीं होता बैक वगैरह में। और माइलेज की अगर बात करूँ तो भाई 70 kmpl की ना मैंने दिल्ली में निकाली है। मैं अपनी बाइक को लेके पूरा शादरा वादरा इधर उधर पता नहीं कहाँ घूम के आया। 50 60 70 की स्पीड मैंने मेंटेन करी, 4000 से 5000 RPM रखा मैंने, और थ्रॉटल को लॉक रखा, उसके वजह से 70 की माइलेज दी है। ये बोलना चाहूंगा अगर 50 60 70 भी चलाते हो ना आराम से, तो लगा लो 60 की एवरेज आपको कहीं नहीं गई, आराम से। और ऐसे लुक के हिसाब से ना अगर आपको 60 ही मिल रही तो बहुत बड़ी बात है भाई। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो देखो भाई, मतलब माइलेज पे खड़ी उतरी है कंपनी, जो बोल रही है ऑलमोस्ट दे रही है वो। कंपनी ने 66 क्लेम करा हुआ है, तो बट मैंने वही है ना, रियल लाइफ में थोड़ी सी चीजें डिफरेंस हो जाती है, आप बंदे बिठा चल रहे हो, ट्रैफिक में चल रहे हो, तो वो सारी चीजें तो इतना तो एडजस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ब्रेकिंग के बारे में मैं एक चीज नोटिस कर रहा हूँ कि आपने यहाँ पर नॉर्मल डिस्क ब्रेक को हटा करके पैडल डिस्क ब्रेक लगा रखी है। ब्रेक बेकार है, क्या दिक्कत है? नहीं, ब्रेक बहुत अच्छी है, जो कंपनी दे रही है वो भी अच्छी है, बट मुद्दा ये था कि जो इसका डिजाइन है ये थोड़ा सा अग्रेसिव है। अच्छा। प्लस जो आप फ्रंट का जो वाइजर देख रहे हो, इसमें जो ये देख रहे हो MT की विंगलेट, तो इससे क्या अग्रेसिव लुक तो आ गया था, बट यहाँ से थोड़ी सी ना बाइक स्टैंडर्ड सी बेसिक सी लग रही है। तो मैंने कहा जब साइज सेम है, इसके पीछे मैंने R&D करी कौन सी बाइक की लगेगी, तो मैंने हॉर्नेट की यहाँ पे लगाई है, और काफी अच्छी रही है। देखो आप बताओ कैसी लग रही है? आप नहीं, मेरे को तो मैंने देखा ना, आपको सबसे पहले यही चीज नोटिस करी मैंने, मैं कहा यार इसके अंदर तो पैडल डिस्क ब्रेक आती नहीं, आपने कैसे लगा रखी? तो उससे कोई डिफरेंस लगा, मतलब लाइक नॉर्मल वाली से और इसमें कुछ? यार भाई कॉस्मेटिक है या है रियल लाइफ में? मतलब बस कॉस्मेटिक है कि आप बस मतलब सेम है जैसे पहले, मैं रिस्पॉन्स सेम है। अगर आप मैं बोलूँ इसके अंदर वैसे पैडल के फायदे होते हैं कि ब्रेकिंग की बाइट अच्छी हो जाती है, आपको ये हीट ठंडी होती जल्दी है ना, हीट भी कम होती है, तो कुल मिला के 100 किलोमीटर आप चलोगे पकड़ोगे तो होनी आप भी, है ना। बस ये है कि ब्रेकिंग अच्छी होनी चाहिए, लुक अच्छा होना चाहिए, वाली बात है, तो इस वजह से मैंने लगाई है, और कोई इसका रीजन नहीं है। हाँ भाई ठीक है चलो, लगे हाथ टायर के बारे में बात कर लेते हैं। टायर भाई, टायर के बारे में क्या, ग्रिप कैसी है इसकी? लाइक आप तो लद्दाख लेके गए हो, जी भाई, थोड़ा बहुत लीन वीन तो किया ही होगा, बाइकर खून है तो भाई ये लगा लो लीन तो बहुत दबाई करी है। मतलब पीछे वाला टायर भी इसका मैंने चेंज करा दिया है लद्दाख के बाद, बट ऐसा नहीं कि टायर खराब है, टायर बहुत अच्छा है, बट पहले वाले से ये वाला टायर ज्यादा बेटर है। अब जो है लीन करने का मजा जो है ना और बढ़ गया है, बाकी रिस्पॉन्स चाहे कोई पंचर नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, बढ़िया बैलेंसिंग, बढ़िया वो। ठीक है। अच्छा भाई, कंपनी बाइक बेचते समय तो भाई बहुत तगड़ी तरीके से बोलती है हम हमारी बाइक में ये है वो है, ऐसी है वैसी चीजें। आफ्टर मार्केट बात करना चाहूंगा, यानी आफ्टर सेल सर्विस की आपकी सर्विस कॉस्ट कितनी आई, कितने पे आपने कराई है, कितनी सर्विस हो चुकी है इस बाइक की? आपने दो बताई शायद। दो बताई है, एक तो आफ्टर मार्केट हुई थी लद्दाख जाते टाइम, ठीक है, रास्ते में हुई थी हिमाचल में, और एक हुई है जो ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर हुई है, उसका भी रिस्पांस अगर बोलूं फीडबैक अच्छा ही निकल कर आएगा, क्योंकि यार जब मैं वहाँ पे गया तो जो होते ना वो जॉब कार्ड बनाने वाले बंदे, उन्होंने पूछा क्या प्रॉब्लम है, तो उन्होंने प्रॉब्लम बताया भाई ये प्रॉब्लम्स है, मतलब नॉर्मल जो ब्रेक टाइट वगैरह वो सब, तो उन्होंने अच्छे से करके दी, और ये लगा तो 2 घंटे के अंदर करके दे दी। हाँ, और सर्विस कॉस्ट भी मेरे ख्याल से उस टाइम पे आई थी कुछ 700 रुपए के आसपास, बस 700 तो ठीक है, उतना ही आई थी, इससे ज्यादा कम क्या है? स्प्लेंडर की भी 500 रुपए में हो जाती है। क्या था कि इसका एयर फिल्टर जो यहाँ लगा होता है नीचे, वो कह रहे थे कि मत बदलवाओ, बट मैंने कहा नहीं आप डाल दो। नहीं डाल दो, सही बात है, ये डलवाया, बाइकर की यही तो चीज अच्छी होती है कि डाल दो भैया। एक यहाँ पे ऑयल फिल्टर होता है जो कि इस कवर की वजह से भी कवर हो रखा है यहाँ पे,
तो वो भी मैंने नया डलवाया था। इस वजह से कॉस्टिंग 700 रुपये, वरना ये लगा लो 500 रुपये में निपट जाओगे आप। 500 रुपये में जी भाई, चलो ये भाई। है। तो ये चीज़ है। हीटिंग इशू के बारे में जानना चाहता हूँ, हीटिंग इशू कैसा है इस बाइक का? भाई हीटिंग इशू के लिए मैं आपको बस ये बोलना चाहूंगा, जिन भाइयों को नॉलेज नहीं है वो तो बोलेंगे भाई वाकई में गाड़ी बहुत हीट कर रही है, लेकिन मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैंने भी ना ऐसे मैकेनिक से पूछ के नॉलेज अपनी गेन करी है। जो नया इंजन होता है वो किसी बाइक का ले लो हीट होता है, नया इंजन, क्योंकि सारे कंपोनेंट्स जो होते हैं ना वो रवा नहीं होते हैं, जिसकी वजह से हीट ज्यादा प्रोड्यूस होती है। फिर इस टाइम पे गर्मी इतनी पड़ रही है दिल्ली के अंदर या नॉर्मली हिंदुस्तान के अंदर इतनी गर्मी पड़ जाती है यार कि उस समय पे ना गाड़ी और ज्यादा हीट हो जाती है। तो बस वो इसका रीजन है, और वैसा ऐसा कोई हीट नहीं होती है। नहीं होती है। चलो ठीक है। अच्छा, वाइब्रेशंस के बारे में जानना चाहता हूँ, वाइब्रेशंस करती है? वाइब्रेशन भाई, वाइब्रेशन लेस बोलूंगा। वाइब्रेशन भी दो तरीके से होती है। एक होता है कि आपके बॉडी पार्ट जैसे ये प्लास्टिक है, अगर इसके नक के अंदर के टूट जाएंगे या फिर इस पे आप भारी वजन डाल दोगे या ऑफरोडिंग ज्यादा कर लोगे तो ये हिल जाती है। तो एक तो हिलने के वजह से वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो जाती है। कई बार क्या होता है कि जैसे हमारे फुटरेस्ट के बोल्ट होते हैं ये वाले, ये लूज होंगे, लेग गार्ड के बोल्ट लूज होंगे, तो ये भी वाइब्रेशन प्रोड्यूस करते हैं। तो मैं ये बोलूंगा जितने भी एक्सट्रीम यूजर हैं वाइब्रेशन से अगर वो जूझ रहे हैं तो एक बार ना जरूर से जितने भी मेन जो नट्स बोल्ट है ना वो टाइट करवा लो, चेक करवा लो, क्या पता वो कोई लूज हो उसकी वजह से वाइब्रेशन निकल कर आ रही हो। बाकी वाइब्रेशन इस बाइक में नहीं है, क्योंकि इतना तगड़ा इंजन ही नहीं है जो वाइब्रेशन हो। 390 आप पकड़ लो, वाइब्रेशन में क्यों मिलती है भाई? इंजन इतना तगड़ा पावरफुल है, रेस्ट ले पता चलता है। सही बात है। इसमें इंजन में जाने उससे तो चूस के पावर भी निकाल रखी है ना। बस वाली बात है। तो मतलब इंजन के हिसाब से ना सही है, मतलब वाइब्रेशन वाला देखने को तो नहीं मिलती है। ये है। ठीक है। अच्छा भाई, एक सवाल करना चाहता हूँ, जैसे मैंने इससे पहले भी एक क्या कहते हैं ओनरशिप लिया था एक्सट्रीम 125 का। उस बंदे का ये कहना था कि इसका इंजन ऑयल उतना सेटिस्फेक्शन नहीं जो हीरो का आता है भाई। तो आपके साथ का कैसा फीडबैक, क्या कहना चाहते हो? जी भाई, मैं बता चाहता हूँ उसके बारे में, क्योंकि हीरो का जो ऑयल होता है ना बेसिकली वो सिंथेटिक वो लिखा होता है, बट वो कहीं ना कहीं मिनरल ऑयल होता है। ठीक है, जो बाहर से हम लेते हैं मोटूल वगैरह के या फिर अपना और भी कंपनीज के आते हैं, नाम नहीं लूंगा उनका। तो मुद्दा ये है कि उनके ना प्रॉपर में जो हम लेते हैं वो प्रॉपर होते हैं सिंथेटिक। तो क्या होता है जब इंजन गर्म होता है, ऑयल भी गर्म हो गया, तो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना इसके बेसिकली वो क्या होता है चिकनाहट कम हो जाती है, तो वहाँ पे धड़धड़ाहट ज्यादा आती है। और वहाँ पे क्या होता है हीट होने की वजह से ना ऑयल जलता जल्दी, और जलने की वजह से लेवल भी कम हो जाता है और आवाज जो है बदल जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी आपके सामने चला के लेके आया हूँ, तो यहाँ पे आवाज सुनो आप, तो ये विदाउट एक्सीलेटर है। अभी इतनी आवाज तो ये जेन्युइन आवाज है, और इससे ज्यादा मतलब ऐसा नहीं है कि आवाज धरारी हो या टैपिट की आवाज आ रही है, जैसे बंदे बोलते हैं कई बार। तो यहाँ आवाज सुनाओ नॉर्मल है। तो कुल मिला के ये है कि भाई देखो अपनी गाड़ी आपके हाथ में कैसा आप मेंटेन कर रहे हो, तो वो चीज़ है। बाकी मुझे तो ऐसा कोई प्रॉब्लम लगी। काफी लोगों ने आपने सुना भी होगा बोला है कि भैया इंजन का जो हेड है वहाँ से लीकेज हो रही है, यहाँ से लीकेज हो रही है, वहाँ से लीकेज हो रही है। भाई मैं लद्दाख करके आ गया, कोई लीकेज नहीं है यार। बंदे मैं ऐसा बोलता पता क्या बोलते हैं, भाई पैसे लिए हीरो से। अबे भाई मैंने खरीदी है गाड़ी, मैं क्यों मेरे को कोई पैसे देगा? ऑब्वियस सी बात है, इतनी सारी मॉडिफिकेशन तो भाई इधर से दिखाओ, यहाँ से भी देखो कहीं से आपको ऑयल का एक भी मतलब कतरा दिखाई दे रहा है? नहीं भाई मेरे को तो, और ऐसा तो नहीं दिख रहा कि गाड़ी का इंजन में चमका के लेके गंदा ही दिख रहा है ना। तो कुल मिला के ये कि ड्राई पड़ा हुआ है इस वजह से, क्योंकि देखो हर गाड़ी के अंदर ना कभी कभी होता है मैन्युफैक्चरिंग हो जाता है कि उसकी जो ऑयल सील होती है जैसे गैसकेट बोलते हैं वो लीक होने की वजह से ऑयल बाहर आ सकता है, मानता हूँ। बट मेरे केस में नहीं है, तो भाई नहीं है। सही वाली बात है। अच्छा, आप हेड क्या कहते हैं लेके गए थे लद्दाख, तो इसी हेडलाइट पे या फिर आफ्टर मार्केट? हाँ भाई इसी में ले गया था। यहाँ पे मतलब कोई फॉग लैम्प मैंने नहीं लगाया ना, यहाँ कोई माउंटेन दिखेगी आपको एकदम, मतलब इसी पे ले गया था। इसी पे लेकर के चले गए थे? जी भाई, लाइट काफी सफिशिएंट है सच में। हाँ भाई मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये जो है ना हमेशा जो है ना उस पर रहती है, क्या नाम है, लो बीम पे। मतलब हाई बीम की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर ना आपको दो यहाँ पे प्रोटेक्टर मिल जाते हैं जो कि आइस क्यूब वाले मिलते हैं, जो काफी ज्यादा अच्छा मतलब विजन जो है हमें प्रोवाइड करते हैं रात में। ये मतलब लाइट अच्छी है। हाँ वर्थ है भाई, वर्थ है। बात है, लद्दाख बंदा जा रहा है बिना लाइट लगाए। और सबसे मेन बात है, अगर आप जब हाईवे जाते हो तो हाईवे की जो लाइट होती है ना वहाँ पे तो आपके फॉग लैम्प जो होते हैं वो भी फेल हो जाते हैं, कार की लाइट फेल हो जाती है, वो चीजें। बट जब आप जाते हो डार्क एरिया में तो वहाँ पे ये लाइट ना बहुत इनफ है, बहुत इनफ। हाँ मतलब लगाने की जरूरत नहीं है, कूल लगाने की जरूरत जी भाई। अच्छा भाई, आप लद्दाख मारा है जी, कंफर्ट पूछना चाहता हूँ, कंफर्ट कैसा रहा इस बाइक पे? कंफर्ट सीट का कंफर्ट मैं जानना चाहता हूँ। कंफर्ट बढ़िया था, बस ये है कि कंफर्ट के मामले में ना जो मैंने ये जो करवाया ना यहाँ पे जो आफ्टर मार्केट जो कवर करवाया है, लुक तो एनहेंस हो गया, बट इसका जो एक तरह से कंफर्ट था वो थोड़ा डाउन हो गया। क्योंकि भाई इसके ऊपर ना एक अंदर लेयर है कवर की, एक ये ऊपर से आ गई, तो हार्डनेस बढ़ गई थोड़ी सी। अच्छा। तो ये चीजें मैं ये बोलना चाहूंगा, जो भी यूजर है ना ऊपर से कोई कवर मत लगाओ, पर नॉर्मल चलाओ तो आपको बढ़िया मिलने वाला है। जी भाई स्टॉक बढ़िया है, स्टॉक मिला के। हाँ ये आफ्टर मार्केट मत कराओ। क्या है कि यार देखो मेरे तो खैर काफी टाइम हो गया यूज करते करते, यूज टू हो गया हूँ। बाकी 50 किलोमीटर जब मैंने कराया था, 50 किलोमीटर मुझे पता चल गया था कि ये बेकार है। जी भाई चलो भाई, ये चीजें हैं, देख लो भाई ओवरऑल। अच्छा, इसके जितने सारे फीचर्स आते हैं रियल लाइफ में यूज करते हो? हैजार्ड लाइट मिल जाती है? हाँ भाई, पूरे यूजफुल है। हैजार्ड यूज करता हूँ, बट हाँ एक फीचर मैंने अभी तो यूज नहीं किया। मैं सारे फीचर तो यूज करने वाले हैं, बट हैजार्ड यूज करता हूँ सबसे ज्यादा। और इसका जो वो होता है ना ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, जो कॉल अलर्ट एसएमएस अलर्ट बोलते हैं, वो सब मैंने आज तक कभी कनेक्ट करके देखा ही नहीं, जरूरत ही नहीं है भाई। मतलब बस दे रखा है कंपनी ने, वो तो डिपेंड करता है भाई यूज करने वाले। और इसके अंदर यहाँ पे जो है ना छुपा के इन्होंने दिया हुआ यूएसबी चार्जर, भाई ये लगा लो काफी वर्किंग है, मतलब काफी यूजफुल है।
चलो मतलब वर्किंग तो है, यूजफुल काफी है। स्प्लेंडर में मिलता है ना जो, बता रहा हूँ नाम के लिए मिल जाता है, लेकिन इसमें वाकई में काम के लिए है। काम के लिए जी है। भाई, लद्दाख में टेस्ट करा था। चलो भाई, तो और थोड़ा बहुत ये एसेसरीज आपने लगवा रखी है, इसके बारे में थोड़ा सा जानना एक्सेसरीज का बताऊँ तो चाहूंगा। भाई देखो, यहाँ पे लगा रखी है प्रोडिस लगा रखी है। हाँ ठीक है। ठीक है, ये लुक को एनहांस करती है। ये लगा रखी है अलग बनाने के लिए। ये लगा रखी है शॉकर प्रोटेक्टर। और यहाँ पे विंगलेट है जो काफी ज्यादा, इसकी तो भाई हाइप बनी हुई है इंस्टाग्राम पे, देखो इससे लुक थोड़ा अग्रेसिव। नहीं अग्रेसिव हो गई है बाइक, थोड़ी सी बल्कि सी लग रही जी है। भाई, और यहाँ पे विंगलेट ये किसका लगा रखा आपने? ये भी एमटी का है। अच्छा, ये भी एमटी का है। अच्छा, दोनों ठीक है, ये यूनिवर्सल है। हाँ, ये भी यूनिवर्सल है। और ये हॉर्नेट का है। ठीक है जी, पीछे आओगे आप तो यहाँ पे तो एक टैंप पैड, ये नॉर्मली ये तो अच्छा है यार। मैंने इसके सिर्फ गोप्रो लिखा हुआ था, वैसे लगा दिया मैंने यार। अच्छा। ठीक है, एक ये लगा रखा है 360 के लिए। 360 के लिए और ये डमी है अपना, जो ब्रेम्बो का आता है। ब्रेम्बो का। ठीक है जी, और ये लीवर प्रोटेक्टर लगा रखे कार्बन वाले, नहीं अच्छे लग रहे हैं इसमें ना यहाँ पे वो आती है। अच्छा हाँ, साइड से क्लिप टाइप की हाँ, आती वो है। मैंने हटा रखी है, मुझे पसंद नहीं है वो। बाकी ये अपना ये आफ्टर मार्केट लिया था मैंने। कितने का लगा था ये मेरे ख्याल से 1100-1200 रुपए का था करोल बाग से। लेकिन ये देखो, ये देखो हिल रहा है। हाँ। क्यों हिल रहा है? क्योंकि इसके अंदर ना मजबूती नहीं है। अब मजबूती जब आएगी, जब मैं यहाँ पे सैडल स्टे कनेक्ट कर दूंगा, तब वो थोड़ी सी मजबूती आ जाएगी। वैसे हाँ, अभी मैं इसके ऊपर कुछ रख दूंगा ना तो भाई ये मुड़ जाएगा, ऐसा लगता है मुझे। तो ये बोलना चाहूंगा, ये और ये वाला जो कंपनी दे रही है तो बहुत ही वाहियात है। अच्छा। इसके भरोसे में रहोगे तो भाई ये कभी गाड़ी गिरी तो ये टूटने वाला है। तो अभी आप सोचोगे मैंने क्यों लगवाया, तो मैं भी इसको ना बनवाने वाला हूँ। आफ्टर मार्केट जो मिल रहे हैं वो भी अच्छे हैं, आप वो भी लगा सकते हो। बट मुद्दा ये है कि बनवा के लगवाओगे ना, थोड़े महंगे जरूर होंगे लेकिन वो बहुत मजबूत होंगे। तो मैं तो खैर बनवा के लगवाऊंगा इसी वजह से। बाकी जो भाई इसके ऊपर बैठा हुआ है निर्भर के, ये बचा लेंगे तो नहीं बचाने वाले। ये ऐसे है कि मैं हाथ से मोड़ दूंगा, लेकिन अभी वही वाली बात है, मोड़ूंगा। तुम भाई खुद फील कर देखो यार। नहीं सही नहीं, वो तो देखो मेरे को पता है कि बिकॉज थोड़ा बहुत कॉस्ट कटिंग भी करना पड़ता है उन लोगों को, तो कहीं ना कहीं कंपनी थोड़ा बहुत तो मतलब ऐसी जगह करेगी जहाँ दिखे ना आप लोगों को, आप लोगों को देखने में लगेगा कि बहुत मजबूत है, बट नहीं है वो रियल लाइफ में। बस ये चीजें हैं। बाकी तो इसमें मैंने 130 सेक्शन का टायर लगा रखा है, जो कि किसी एक्सट्रीम में आपको देखने को मिलेगा नहीं। 130 सेक्शन का टायर जी भाई, और इसके लगा के कोई एवरेज में भी कोई फर्क नहीं पड़ा। 70 की इसको लगाने के बाद एवरेज निकाली है मैंने। अच्छा जी भाई बढ़िया है फिर तो। और इसमें एक ये लगा रखी है, ये नंबर प्लेट भाई। हाँ भाई, ये फुल कर सकते हो। गंदी सी हो रही है लेकिन कोई बात नहीं, बस कोई नहीं, बारिश का मौसम हो रखा तो इतना तो चलेगा ही, चलती है चलती है। अच्छा भाई, सपोज करो कि कोई बंदा आपके पास आता है, वो कहता है भाई मैं राइडर लेने में और एक्सट्रीम 125 को लेने में कंफ्यूज हूँ, क्या सजेशन दोगे? एक्सट्रीम ले लेनी चाहिए उसे या राइडर ले लेनी भाई? देखो, हमें तो इतना पता है कि समय के साथ साथ अपने आप को बदलना चाहिए, अपग्रेड करना चाहिए। ठीक है। तो बेसिकली राइडर हो गई या एनएस हो गई या एसपी हो गई, ये बेसिकली क्या है, वही सेम जो है ना मॉडल कैरी फॉरवर्ड कर जो पहले से चली आ रही है बाइक, तो वो पुरानी हो चुकी है। आप नई भी ले लोगे तो वही पुराना वाला फील आने वाला है, भले वो नई बाइक क्यों ना। ये लोगे ना तो ये पूरा आगे से पीछे तक नया मॉडल है, और लोग देखते भी है इसको। रोड नहीं ये तो चीज है भाई, इसकी रोड प्रेजेंस अच्छी है। ठीक है, मतलब लाइक 3D लोगो टाइप आप देखोगे तो बहुत ज्यादा अच्छी चीज है। मतलब कुल मिला के ये कि 1,20,000 रुपए के अंदर ना इससे अच्छी बाइक नहीं मिलने वाली, ये बात है। चलो भाई, तो देखो भाई, ये था पूरा का पूरा ओवरऑल वीडियो। थैंक यू सो मच दानिश भाई, बहुत अच्छा आपने बताया। बाकी आपका भी यूट्यूब चैनल का एक बार नाम बता दो, इंस्टाग्राम में तो इस बाइक की सारी जो वीडियोस मिलती है ना दानिश जर्नी चैनल पे मिलती है। ठीक है, बाकी इंस्टाग्राम तो यहाँ पे भाई यहाँ पर आपको चैनल का नाम भी देखने को मिल जाएगा, बाकी डिस्क्रिप्शन में तो मैं डाल ही दूंगा। तो थैंक यू सो मच भाई, बहुत अच्छा रिव्यू दिया आपने। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।